इमाम साहब, अब ऐसी खबर आ रही है कि यहाँ पर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सारा सहयोग है गवर्नमेंट का, लेकिन हम बीमारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से बंद कर रहे हैं। हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, क्योंकि बीमारी जब होगी तो देश बचेगा। अगर बीमारी नहीं होगी तो तब देश बचेगा, बीमारी होगी तो देश कहाँ से बचेगा, नमाज कहाँ से बचेगी, नमाज ही नहीं रहेगी फिर तो। पहले हमारे लिए सेहत ज़रूरी है, तंदुरुस्ती ज़रूरी है, पहले सबका सहयोग ज़रूरी है। किसी का प्रशासन का या किसी का हम पे दबाव नहीं है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई नहीं कह सकता हम पे दबाव है। ये हमने खुद ने बंद करी है, क्योंकि बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है भारत देश के अंदर। आज प्रशासन की तरफ से हमें ये बताया गया कि आइंदा जुमा से नमाज न पढ़ी जाए, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। बीमारी की वजह से हम नमाज को आइंदा जुमा से कैंसिल कर रहे हैं, नमाज को रोक देंगे। और जो जगहें खास थी 37 जगह वहाँ कम कर देंगे शायद। अब वहाँ जहाँ विरोध हो रहा था सेक्टर 37 में 21 में, वहाँ नमाज नहीं हुई आज। हमें कहीं की कोई खबर नहीं है। हम मिलियन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के इफ्कू ग्राउंड में, जहाँ पर जुमा की नमाज होती है। ये पूरा मैदान है, आप देख सकते हैं कि पीछे जमात चल रही है, कई जमात हो चुकी है, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है। तो ऐसे में बहुत कम लोगों की परमिशन मिली हुई है एक साथ नमाज़ पढ़ने की। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, मास्क लगाए हैं, सारे गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा कि जो 37 जगहें पहले जुमा की नमाज के लिए ख़ास की गई थी कि खुले में जुमा की नमाज होगी, तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग, उनके कार्यकर्ता लगातार आकर नमाज का विरोध करते रहे, जिसकी वजह से अब वहाँ पर नमाज पूरी तरीके से बंद हो गई है। इमाम साहब, अब ऐसी खबर आ रही है कि यहाँ पर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सारा सहयोग है गवर्नमेंट का, लेकिन हम बीमारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से बंद कर रहे हैं। हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, हमारे पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि बीमारी जब होगी तो देश बचेगा। अगर बीमारी नहीं होगी तो तब देश बचेगा, बीमारी होगी तो देश कहाँ से बचेगा, नमाज कहाँ से बचेगी, नमाज ही नहीं रहेगी फिर तो। पहले हमारे लिए सेहत ज़रूरी है, तंदुरुस्ती ज़रूरी है, पहले सबका सहयोग ज़रूरी है। किसी का प्रशासन का या किसी का हम पे दबाव नहीं है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई नहीं कह सकता हम पे दबाव है। ये हमने खुद ने बंद करी है, क्योंकि बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है भारत देश के अंदर, बहुत तेज़ी से बीमारी हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें जो लोग मारे जा रहे हैं। तो हमें पहले नमाज नहीं, पहले अपने भारत की सुरक्षा देखनी है। तो इमाम साहब, और जो जगहें थी वहाँ पर रोक दिया गया, वहाँ नमाज? देखिए, उनका मैटर वो जाने, उनका मैटर वो जाने। हम यहाँ के हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। या हमने खुद ने जो है खुद स्वयं कह रहा है कि ये नमाज बंद की जाती है जब तक कोविड-19 का दौर चल रहा है। इमाम साहब, कहाँ से लोग आते थे नमाज पढ़ने? देखिए, मैंने आपको बताया, सब ये रिक्शा वाले, तिरेवल वाले, सिलाई का काम करने वाले, बस वाले, ड्राइवर, ये सब लोग मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किराएदार लोग हैं। सब ये लोग जो है, कोई सुकराली से था, कोई अपना सरवल से था, कोई अपना बादशाहपुर से था, कोई अपना क्या नाम है चक्करपुर से था, कोई नाथूपुर से था, कोई सिकंदरपुर से था, कोई बादशाहपुर से था, कोई सोना से। सब लोग किराएदार थे, उन्हें आते थे यहाँ पर लोग पढ़ने के। तो अब कहाँ पढ़ेंगे नमाज? अब क्योंकि मजबूरी है, तो अब अपने घरों में पढ़ेंगे, या जैसे दिल्ली में होगा तो दिल्ली में पढ़ेंगे, या जहाँ नमाज मिलेगी वहाँ पढ़ेंगे, और नहीं तो फिर अपने घरों में पढ़ेंगे। सबसे अच्छा तो रहेगा अपने घरों में पढ़ेंगे। इमाम साहब, यहाँ की मस्जिद नहीं है कि? मस्जिदें हैं तो वो दूर हैं यहाँ से, तो वहाँ जा नहीं सकते हम लोग, दूर है। आपको यहाँ अभी तक रोका नहीं गया? नहीं, कोविड की वजह से आप लोग बंद कर? हाँ। लेकिन प्रशासन की तरफ से अगले जुमे का ये आदेश दिया गया है कि अगले जुमे से पूरी तरीके से नमाज बंद रहेगी, क्योंकि कोविड का लगातार प्रकोप देश में बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे, लेकिन इस ग्राउंड में अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई थी कि लोग यहाँ पर आए हों और नमाज का विरोध किए हुए हैं। इमाम साहब से बात हुई, इमाम साहब ने कहा कि हम लोग शुरू दिन से ही यहाँ पर शांति के साथ नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन अब ये गाइडलाइन आई है कि अगले जुमे से यहाँ पर लोग नहीं आ पाएंगे। इस जुमे को भी गाइडलाइन थी कि आप कम तादाद में नमाज़ पढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो बहुत कम तादाद में लोग खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, दूरी खड़े हैं, मास्क भी लगाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 37 जगहें सरकार और दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर खास की थी, उन जगहों पर नमाज से क्यों रोका गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पर प्रशासन ने ही कहा था कि आप इन 37 जगहों पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी एक के विरोध करने की वजह से वहाँ पर नमाज से रोक दिया गया। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खुले में नमाज सहन नहीं होगी, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे लोग
इस तरीके की बातें कैसे कर रहे हैं कि पहले प्रशासन ने ही मंजूरी दी थी, अब वो कह रहे हैं कि खुले में जुमा की नमाज़ सहन नहीं की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और उन जगहों पर अब नमाज़ कैंसिल कर दी गई है। अब ये गाइडलाइन है कि यहाँ भी नमाज़ बंद हो जाएगी। तो इमाम साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि अगले जुमे से इस ग्राउंड में नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, जैसा कि प्रशासन के मुताबिक है। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर से ऐलान किया जाएगा और लोग आकर नमाज़ फिर से अदा करेंगे। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com